हेलो एवरीवन, आज है 10 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। देखिए 265 से भी ऊपर निकल चुका है, जबकि आज मॉर्निंग में यहाँ पर तकरीबन 3% की गिरावट देखने को मिल रही थी। मूडीज ने एक बड़ा झटका दिया है जिसके चलते मॉर्निंग में 3% का डिक्लाइन था, लेकिन जैसे जैसे बाजार रिकवर हुआ यहाँ पर भी 2.5% की तेजी एंड ऑफ द डे देखने को मिल रही है। और पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो अप्स एंड डाउन्स लगा है, लेकिन फिर भी 7% की तेजी है। बात करेंगे उसके बारे में, और मूडीज ने जो डाउनग्रेड करा है इसको, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता का जो शेयर है ये 265 रुपये के आसपास है, और देखो ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक बड़ी रफ्तार आती है, अगले ही दिन बहुत बड़ा करेक्शन भी आ जाता है। बड़ी रफ्तार आती है, एक बड़ा करेक्शन, वो भी एक ही दिन में। बड़ी रफ्तार, एक बड़ा करेक्शन एक ही दिन में। और पिछले 2 दिनों से धीरे धीरे करके ये वापस जा रहा ज़रूर है। एक साल का अगर आप ग्राफ दोगे तो 16% का डिक्लाइन है। इस बीच बहुत बड़ी गिरावट भी आई थी, 210 रुपये से भी नीचे ये शेयर चला गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो एक रिकवरी ज़रूर है। यहाँ पर मूडीज ने वेदांता को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट करी है कि मूडीज ने वेदांता को डाउनग्रेड करा है आफ्टर डेट रिस्ट्रक्चरिंग गेट्स क्रेडिटर एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर यह है कि देखो डेट को ये लगातार रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं अपने डेट को, क्योंकि देखो कर्जा है और ये इनकी सबसे बड़ी गले की हड्डी अभी के टाइम पर बना हुआ है। द वीक आफ्टर वेदांता क्रेडिटर ओवरवेलमिंगली वोटेड इन फेवर ऑफ इट्स डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान, Moody's Investor Service downgrade the corporate family rating to Vedanta Resources Limited to CAA3 from CAA2। तो भैया रेटिंग घटाई गई है। उन्होंने अपनी जो सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड जो है उसको लेकर भी इन्होंने रेटिंग को घटाया है टू CA फ्रॉम CAA3। तो रेटिंग लगातार घटाई है। देखिए इससे पहले जो वेदांता की मीटिंग हुई थी और वहाँ पर हुआ ये था कि भाई साहब जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान था उसको लेकर अप्रूवल वगैरह मिल चुका है। तो कंपनी लगातार अपने डेट को भी रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करेगी। मूडीज हैज मेंटेन द नेगेटिव रेटिंग आउटलुक ऑन द कंपनी, द रेटिंग एजेंसी सेड ऑन ट्यूसडे। लास्ट वीक बॉन्ड होल्डर्स ऑफ वेदांता रिसोर्सेज गेव अ गो हेड टू ग्रुप्स प्रपोजल टू रिस्ट्रक्चर डेट रेजिंग थ्रू द 4 सीरीज ऑफ बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर हुआ ये था कि वेदांता के जो भाई साहब बॉन्ड होल्डर्स है उनकी मीट वगैरह भी हुई थी, और डेट को रिस्ट्रक्चर करने का यहाँ पर पूरा का पूरा प्लान भी था। यहाँ पर बॉन्ड होल्डर्स का जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी अच्छा था। जो प्रपोजल था उसको 97% वोट मिले भी थे। द सीरीज ऑफ बॉन्ड इंक्लूड टू दैट वे ड्यू फॉर द मैच्योर, जो अभी 2024 और 2025 और 2026 में जो मैच्योरिटी होने वाली है उसके बॉन्ड को लेकर ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मूडीज अभी भी उतना ज़्यादा खुश यहाँ पर नहीं है। Moody's believe the company will still face material liquidity issue over the upcoming 24 months and default risk remain high। जो डिफॉल्ट करने का रिस्क है वो अभी भी ज़्यादा है, ऐसा मूडीज़ का यहाँ पर मानना है। आज वॉल्यूम का भी बड़ा गेम चला, मतलब तकरीबन 2 करोड़ शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। तो बड़ी क्वांटिटी में शेयर की ट्रेडिंग तो यहाँ पर हो ही रही है। इतना ही नहीं, वेदांता को लेकर अगर बात करने जाए तो वेदांता में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 10% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ, और बेचने की बात कोई नहीं कर रहा, सॉरी 10% लोग होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, और 0% बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है। कंपनी देखो डिविडेंड इस बार भी इन्होंने अनाउंस किया, जो कि मेरे हिसाब से लगता नहीं था कि ये करेंगे, लेकिन करा इन्होंने डिविडेंड, और वो भी बड़ा डिविडेंड पे करा, ठीक है। और कितना, 27 दिसंबर से पहले जिसके पास भी वेदांता के शेयर थे उन सबको 11 रुपये पर शेयर का डिविडेंड मिल चुका होगा, मिलेगा, यहाँ पर मिल चुका होगा, प्रोसेस में होगा। यहाँ पर देखो तो 2023 में इसने 4 बार पे किया और बहुत बड़ा डिविडेंड था ये। पहले 12 रुपये 50 पैसे, फिर 20 रुपये 50 पैसे, फिर 18 रुपये 50 पैसे, और लास्ट में 11 रुपये। तो हाई डिविडेंड तो पे आउट डेफिनेटली इसने करा है। और जहाँ तक इनके नंबर्स भी देखो तो भैया इंक्रीज तो हुए हैं पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, और क्वार्टरली अगर आप देखोगे तब भी थोड़ा बहुत इंक्रीज आया था लास्ट क्वार्टर में, जो कि अच्छी बात है। लेकिन प्रॉफिट नहीं था, लास्ट क्वार्टर में इसने लॉस कर दिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा टैक्स, वन टाइम टैक्स इनको पे करना पड़ा था। अगर वो ना होता तो भाई साहब अच्छा खासा प्रॉफिट होता इनका। और जहाँ तक बात करी जाए वेदांता में इनके पी रेशियो को लेकर, वैल्यूएशन को लेकर, तो 18 का पी है, सेक्टर पी 24 का है,
42% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर। फिनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे तो इनके फिनेंशियल्स में इनके रेवेन्यू डेफिनेटली इंक्रीज हुए हैं, काफ़ी अच्छे इनके रेवेन्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लास्ट क्वार्टर में लॉस कर गए। ये उम्मीद करते हैं कि अगले क्वार्टर में वापस से प्रॉफिट आ जाए, जो कि चांसेस तो है डेफिनेटली कि प्रॉफिट कर देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो था वो टैक्स में कटा था इनका, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा। जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर बात करें तो प्रमोटर के पास 63.71% की होल्डिंग है। प्रमोटर ने अपने शेयर्स बेचे हैं, पहले 69.69% की होल्डिंग थी, आज घट के 63.71 पर आए हैं। प्रमोटर ने अपने शेयर्स को बेचकर पैसा उठाया है बाजार से, और जिसका इस्तेमाल करेंगे अपने डेट को चुकाने के लिए। म्यूचुअल फंड के पास 0.83% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक के पास 9.77 है, एफआईएल्स यहाँ पर 7.82 पर बैठे हैं, रिटेल और अदर की मिलाकर 17.87% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 13.45% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, अदर पार्टीज 4.43% है। और देखिए अभी भी वेदांता का जो लॉन्ग टर्म का आउटलुक होगा वो डिसाइड इस चीज़ पर होगा कि कंपनी कितना सक्सेसफुली पैसा रेज कर पाती है, अपने डेट को रिस्ट्रक्चर कर पाती है और उसको चुका पाती है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि देखो वेदांता है तो बड़ी कंपनी, ठीक है, और लगातार अच्छा खासा पैसा कमा भी रही है, तो डेट मेरे हिसाब से चुका देगी। टाइम लगेगा इनको, डेफिनेटली टाइम लगेगा, और इसके चलते ये अच्छी और बुरी वजहों से खबरों में डेफिनेटली रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक अच्छा है, बुरा नहीं है इनका। यहाँ पर 5 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो कोविड के टाइम पर ये आपको मिल रहा था 65 रुपये से भी नीचे, और तब मेरे कई सारे वीडियोस थे खरीदारी को लेकर, और तब से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो भाई साहब 170 से 200 रुपये तक का डिविडेंड ये पे कर चुका है। जिस प्राइस पे था उससे 3 गुना डिविडेंड ये पे कर चुका है, और शेयर में जो चीज़ें है वो अलग से। तो पैसा बना ज़रूर है, जिनकी भी बाइंग है यहाँ पर पैसा यहाँ पर ज़रूर बना है। हाँ शायद जिनकी 430 रुपये के आसपास की बाइंग होगी उनका लॉस होगा, लेकिन उतना भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से भी अब तक अगर हम देखें तो डिविडेंड भी वहाँ से भी काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे हो चुका है 100 रुपये से भी ऊपर का डिविडेंड वहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी पे हो चुका है। तो देखिए वेदांता अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मेरी बाइंग रिकमेंडेशन यहाँ पर रही है, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो दिक्कत में ज़रूर कंपनी है, लेकिन मुझे लगता है कि देखो जो पैसा रेज करना है वो सक्सेसफुली ये लोग रेज कर भी पाएंगे, क्योंकि कंपनी का जो प्लान फ्यूचर में है, डीमर्ज को लेकर भी इनका प्लान है। इस एक ही कंपनी के 5 अलग अलग कंपनी बन जाएगी, उसके बाद शायद किसी एक कंपनी को ये लोग बेच दे या फिर क्या करे वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर होगा कि डीमर्ज का प्लान टेबल पे ज़रूर है, और कंपनी बेचेंगे या कोई बिजनेस इनका एक बेचकर पैसा चुकाने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक में भी ये प्रमोटर के तौर पर है, बहुत बड़ी क्वांटिटी वहाँ पर भी है, तो हिंदुस्तान जिंक को भी अपना कोई इंटरनेशनल जिंक वगैरह का बिजनेस बेच सकते हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट इनको अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट की भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग है। ओवरऑल अभी वेदांता थोड़ा सा फंसा हुआ ज़रूर है, लेकिन कंपनी मेरे हिसाब से अच्छी है, नज़र होनी चाहिए आपकी। यहाँ पर गिरावट में मौके ढूंढने चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से बनेंगे ज़रूर। अगर आपके पास है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है, आप बाय करना चाहते हो, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बाय ऑन डिप्स का नज़रिया होना चाहिए। किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना, क्योंकि देखो मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाएगा। आज मॉर्निंग में मार्केट अच्छे मूड में नहीं था, करेक्शन दिखाने के मूड में था, लेकिन एकदम से भाग गया बाजार, एकदम से बाइंग लौट कर आई यहाँ पर और बाजार भाग गया। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि नज़र रखिए इसके ऊपर, लेकिन थोड़ा सा कॉशस ज़रूर रहिएगा। अभी हाल फिलहाल में बाज़ारों में ग्लोबली भी बहुत सारी चीज़ें उठापटक हो ज़रूर रही है, और यही वजह है कि मैं अभी थोड़ा सा कॉशस ज़रूर हूँ वेदांता को लेकर, लेकिन बाइंग को लेकर, ठीक है, अगर ऑलरेडी है तो बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फ्रेश बाइंग को लेकर बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए। हर 10-15% के डिक्लाइन पर ऐड करने के मौके यहाँ पर ढूंढने चाहिए, मैं यही कहूँगा आपसे। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।